स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस। ओके, एक्सरसाइज 1.3 जो हमारी है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डेफिनेशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो सबसे पहले हमारा जो है वो क्या है, सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे जो भी कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिफाइन किया जा रहा है, डेफिनेशन दी जा रही है सबसेट की, क्या कि सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। कोई सेट ए है और दूसरा सेट बी है। सेट ए को सेट बी का सबसेट तब बोलेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए को सेट ए है और सेट बी है, इसको इसका सबसेट, सेट ए को सेट बी का सबसेट तब बोलेंगे जब इसका हर एक एलिमेंट क्या हो जाए, इसका भी एलिमेंट हो। इफ इसका हर एक एलिमेंट इसका एलिमेंट हो तो हम ए को बोलेंगे क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको डिनोट करेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाई ए सबसेट बी। इस सिंबल से इसको डिनोट करेंगे। ए और बी अगर दो सेट्स हैं हमारे पास, इसका हर एक एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और डिनोट कैसे करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, कुछ बुक में ये नोटेशन होता है सबसेट का, इसी बुक में जैसे कि एनसीईआरटी में जो सबसेट का नोटेशन है वो क्या है, इस तरीके से है। तो किसी बुक में सबसेट का नोटेशन ये है, किसी बुक में सबसेट का नोटेशन ये है, दोनों ही सही है। अदर बुक में कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें सबसेट का नोटेशन ये है और ये नोटेशन लिया जाता है किसके लिए, प्रॉपर सबसेट के लिए लिया जाता है। तो हम थ्रू आउट द डिस्कशन, अपने डिस्कशन में क्या मानेंगे, इसको सबसेट के लिए नोटेशन, इस नोटेशन को यूज करेंगे सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये नोटेशन हम यूज करेंगे किसको, डिनोट करने के लिए, प्रॉपर सबसेट के लिए। प्रॉपर सबसेट क्या होता है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें सबसेट्स की, तो बस सिर्फ नोटेशन का फर्क है, नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना होता है कि हम कौन सा नोटेशन किसके लिए रिजर्व कर रहे हैं। तो हम यूज करेंगे इस नोटेशन को हमेशा सबसेट्स को डिनोट करने के लिए, और इस नोटेशन को इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर सबसेट के लिए। प्रॉपर सबसेट पे भी बात होगी तो हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो डिफाइन क्या गया कि हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ए को बी का सबसेट। प्योर मैथमेटिकली टर्म में अगर लिखना चाहें तो दैट इज, कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी दो सेट्स हैं, तो ए को हम बी का सबसेट बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। अभी बताते ये नोटेशन है इफ एंड ओनली इफ का। इफ एंड ओनली इफ अगर कोई ए है जो ए में हो तो दिस इंप्लाइज दैट वो ए किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। इसी जो डेफिनेशन है इसको हमने क्या कर दिया, प्योरली मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया है, प्योरली मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे दो नोटेशन हमने इस्तेमाल किए हैं, ये नोटेशन इस्तेमाल किया है। इस नोटेशन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये नोटेशन क्या है, इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, या फिर शॉर्टकट में इसी को हम लिखते हैं IFF। मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ है। और ये नोटेशन जो होता है ये इसका मतलब, इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट। सबकी मीनिंग क्या है, ये जो नोटेशन है ये दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने वाला नोटेशन है। इनको सबको हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग वाले चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है, ये नोटेशन दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सही है, ये ट्रू है, तो डेफिनेटली ये भी ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है तो डेफिनेटली ये भी ट्रू होगा, और ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होता है। सिर्फ ये बताता है ये। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल इंप्लाइज दैट, इसको पढ़ा जाता है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर ए इसमें है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। इम्प्लीफिकेशन का सिंबल है, इम्प्लीफिकेशन का ये सिंबल है कि अगर ए इसमें है तो क्या होना चाहिए, इंप्लाइज दैट ए बी में भी हो जाए। लेकिन कन्वर्सली कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा एलिमेंट इसमें हो सकता है जो कि इसमें ना हो। तो ये है इसकी जो है टोटल मैथमेटिकल डेफिनेशन सबसेट्स की। स्टूडेंट्स लेते हैं कुछ एग्जांपल इस पर, जिससे चीजें क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल एक कंसीडर किया, क्या मतलब है इन सभी का। एक्चुअली ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्राइटेरिया है। अगर आपको ए का बी का सबसेट दिखाना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या दिखाना होगा, कोई एलिमेंट यहाँ पर ए लेंगे और उसको दिखा देंगे कि वो किस में हो जाए, वो बी में भी है। तो हम क्या कह देंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर कहीं ए बी का सबसेट है तो इसका हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट बी में भी होगा। ये इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है क्या, इफ एंड ओनली इफ। मतलब अगर ये ट्रू है तो दिस इंप्लाइज दैट ये ट्रू होगा। और अगर ये कहीं होल्ड हो रहा है, मतलब ए कोई भी एलिमेंट है ए में और वो बी में भी हो जा रहा है,
तो ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाई कर देगा, ये स्टेटमेंट इंप्लाई कर देगा ये भी ट्रू होगा। तो वही लिखा है इफ एंड ओनली इफ। इसको कुछ रिजल्ट प्रूफ करने में हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको भी हमने साथ साथ लिख दिया है। लेते हैं कोई एग्जांपल समझते हैं। तो जैसे सपोज ए हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 और बी एक सबसेट ले लिया हमने 1 2 3 4 5। दो सेट्स हमने ले लिया है। तो हम देखना चाहते हैं कि ए बी का सबसेट है या नहीं। तो क्लियरली दिख रहा है ए का हर एक एलिमेंट क्या है, बी का भी एलिमेंट है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका हर एक एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है। तो देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन क्या बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है? तो बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके पास एक एलिमेंट 5 है जो कि इसमें नहीं है। तो बी ए का सबसेट नहीं है। तो बी अगर ए का सबसेट नहीं है तो उसको हम किस तरह डिनोट करेंगे, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ये एग्जांपल हो गया। लेते हैं कुछ और एग्जांपल ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं सम अदर एग्जांपल। तो सेट ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4, सेट बी इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 5 6 और सेट सी इक्वल टू ले लिया 2 4 6। तो यहां पर हम देख रहे हैं कौन किसके सबसेट है ये देखना चाहते हैं। तो देख रहे हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट किसमें है, सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है। जिसका मतलब क्या हुआ कि बाय डेफिनेशन ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या बी सी का सबसेट है? नहीं। बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि 5 है और हमारे पास 3 है 1 है जो कि सी में नहीं है। तो B इज नॉट सबसेट ऑफ C। क्या ए सी का सबसेट है? तो नहीं। सी में क्या है, एक एलिमेंट 1 है जो कि इसमें ए में एक एलिमेंट 1 है जो कि सी में नहीं है। तो ए भी हमारे पास क्या है, सबसेट सी का नहीं है। तो सबसेट अगर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि सी हमारा क्या है, सी का हर एक एलिमेंट बी में भी है। तो सी इज सबसेट ऑफ बी। तो सिमिलरली हम देख सकते हैं कि कौन किसका सबसेट है या नहीं, इस तरीके से देख सकते हैं। लेते हैं सम अदर एग्जांपल। तो सपोज एग्जांपल नंबर 3, एक सेट हमने ले लिया ए इक्वल टू एलिमेंट है ए बी सी और एक दूसरा सेट ले लिया ए बी सी। दोनों सेट हमने क्या ले लिया, सेम ले लिया। तो हम देख रहे हैं कि क्या है, यहां से मिल रहा है हमारे पास कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। तो एग्जांपल से हम ये देख रहे हैं कि अगर दोनों सेट सेम है तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। ओके क्लियर, जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है इसका हर एक एलिमेंट इसमें है और इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए होगा ही होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर ए बी दो सेट्स हैं और ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए और बी दोनों क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम सेट होंगे। और यही क्या होगा, क्राइटेरिया होगा दो सेट्स को इक्वल दिखाने का, दो सेट्स की इक्वलिटी का ये क्राइटेरिया होगा। तो अब हम डिफाइन करेंगे क्या, इक्वल सेट्स की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली है, सबसेट्स की डेफिनेशन डिस्कस कर ली है और हमने प्रीवियस क्लास में इक्वल सेट को भी डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था कि दो सेट्स हैं ए और बी, उसको इक्वल तब बोलेंगे आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। दोनों के पास क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। तो यहां से हम क्या ड्राइव करना चाहते हैं, क्राइटेरिया ड्राइव करना चाहते हैं। दो सेट्स के इक्वल होने का क्या क्राइटेरिया होगा, इसको हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो वही क्राइटेरिया लिखते हैं, दैट इज दो सेट्स हैं ए और बी, इनको हम इक्वल बोलेंगे कब, इफ एंड ओनली इफ। इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका हर एक एलिमेंट इसका भी एलिमेंट होना चाहिए और इसका हर एक एलिमेंट क्या है, इसका भी एलिमेंट होना चाहिए। तो अभी एग्जांपल के थ्रू भी हमने देखा कि अगर दो सेट क्या है, इक्वल है, तो क्या होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन क्या होता है, देन दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। और अगर कहीं पर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाई कर देता है, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स and we will use these criteria to show that set A and set B are equal। कहने का मतलब अगर दो सेट्स को हमको इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यही क्राइटेरिया यूज करेंगे। क्या दिखाएंगे, सेट A को इसका सबसेट दिखा देंगे B को और फिर बाद में B को A का सबसेट दिखा देंगे। तो इस क्राइटेरिया की हेल्प से क्या हो जाएगा, दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं सम अदर एग्जाम्पल्स की। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं सम एग्जांपल्स या फिर रिमार्क कहें ज्यादा अच्छा होगा, नोट या रिमार्क।
सम रिमार्क। रिमार्क क्या है? रिमार्क फर्स्ट इसको आप नोट कर लेंगे। फॉर एनी सेट ए के लिए कोई भी आप सेट लें तो हर सेट खुद का सबसेट होता है। कोई भी सेट लें वो अपने आप का भी एक सबसेट होता है। क्योंकि फॉर एनी सेट ए इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हर सेट क्या है? खुद का सबसेट तो है ही, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें उसी सेट में बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो किसी भी सेट के लिए ए इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बाय डेफिनेशन ये ट्रिवियल सी बात है। दैट इज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और ये जो सबसेट है किसी सेट का खुद ही एक सबसेट होता है, और इस सबसेट को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसको बोलते हैं क्या? एंड इट इज कॉल्ड improper subset of A, and it is called improper subset of set A। हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो जो ये सेट A है ये खुद भी अपने आप का एक सबसेट है। तो इस सबसेट को, सेट A के इस सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट इसको बोलते हैं। और जो अदर सबसेट होंगे, किसी सेट A के जो अदर सबसेट्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट्स बोलेंगे। अदर सबसेट को प्रॉपर सबसेट्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए हमने कोई सेट ले लिया 1 2 3, तो इसके सबसेट्स अगर निकालें तो इसके सबसेट्स कितने आ जाएंगे? इसके सबसेट हमारे हो जाएंगे, पहली बात तो 5 इसका एक सबसेट होगा। उसके बाद ये सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1 एलिमेंट रखने वाले सबसेट हो जाएंगे, ये भी इसका सबसेट है। और उसके बाद 2 एलिमेंट रखने वाले सबसेट, तो 1 2, 1 3 और 2 3, ये 2 एलिमेंट रखने वाले सारे सबसेट्स आ गए इसके सेट ए के। और इसका सबसेट एक 3 एलिमेंट रखने वाला सबसेट क्या है? ये सेट खुद ही है। तो ये जो सबसेट है इस सेट के का, ये जो सबसेट खुद ही है, इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। और जो अदर सबसेट्स हैं इसके, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्रॉपर सबसेट्स बोलेंगे। अभी हम प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं प्रॉपर सबसेट, और सुपर सेट को प्रिसाइजली क्या होगा वो भी डिफाइन करते हैं। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि किसी भी एक सेट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। कोई सेट ए है तो वो खुद का एक सबसेट होता है, ट्रिवियल सी बात है। और जो खुद वही सबसेट होता है उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, अदर को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट्स, अदर को बोलेंगे प्रॉपर। सो स्टूडेंट्स, रिमार्क टू क्या है? फॉर एनी सेट ए के लिए फाई इज सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट हो, इम्प्टी सेट उसका हमेशा क्या होता है? इम्प्टी सेट उसका हमेशा सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। अब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ट्रिवियल सी बात है, क्या होगा? इसका सबसेट होना चाहिए। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट, अगर इसमें कोई एलिमेंट है तो वो क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए। अब इसमें एलिमेंट जब है ही नहीं तो क्या हो गया? तब तो फिर कोई बात ही नहीं, क्या हो जाएगा? ट्रिवियली इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसको हम क्या मानते हैं? फाई को हमेशा, इम्प्टी सेट को हम क्या होता है? किसी भी सेट का सबसेट होता है। दैट इज empty set is subset of each set सभी का सबसेट होता है। एक तीसरा एग्जांपल है, थर्ड रिमार्क लिख सकते हैं इसको। ये क्या है? एक फॉर्मूला है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई सेट है हमारे पास जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो उस सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे ये देखना हम चाहते हैं। तो if number of element in a set in a finite set A is n, that is number of element in A is equal to n, then total number of subsets ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर n। इस फार्मूले को जब हम लोग कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उस फार्मूले को कैसे ड्राइव किया जाता है इस पर बात करेंगे। अभी के लिए आप क्या करिए, एज ए फार्मूला इसको इस्तेमाल कर लीजिए। क्या है कि अगर कोई सेट ए है, फाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है,
या फिर इसको कह सकते हैं आप, इसको यहाँ पर m कर दीजिए। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू m है, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा था, सपोज फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले लेते हैं A इक्वल टू 1 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू 2 है। तो इसके पास कितने सबसेट आने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होना चाहिए इसके पास, 2 की पावर 2, दैट इज 4 सबसेट होने चाहिए। तो देखिए इसके 4 सबसेट क्या होंगे, पहली बात तो 5 हो जाएगा, क्योंकि इम्पटी सेट सभी का सबसेट होता है। ये सेट जो है खुद का एक सबसेट होगा, तो एक सबसेट ये हो जाएगा। अदर सबसेट क्या होंगे, ये 2 एलिमेंट को रखने वाला सबसेट हो गया। पहली बात क्या है, इम्पटी सेट इसका सबसेट होगा ही। उसके बाद 1 एलिमेंट को रखने वाला सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। 2 एलिमेंट को रखने वाला सबसेट क्या हो जाएगा, ये सेट खुद ही हो जाएगा। तो यही सब क्या है, ये 4 सबसेट हैं इसके, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कोई सेट है हमारे पास A, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 100, तो इसके पास टोटल इसके पास कितने पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं, 2 की पावर 100 सबसेट बना सकते हैं। तो एज ए फॉर्मूला इसको याद रखिएगा। इसका प्रूफ जो है हम लोग बाद में करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन करते हैं प्रॉपर सबसेट्स एंड सुपर सेट क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन दी जा रही क्या, सेट A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। सेट A को सेट B का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर इन सेट B। इसका हर एक एलिमेंट इस सेट में हो, बट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एलिमेंट X बिलोंग्स टू B। बट इस सेट में एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट इसमें ऐसा मिलना चाहिए सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू A, जो कि इस सेट में ना हो। ओके, इसका हर एक एलिमेंट, सेट A का हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि इसमें ना हो। तो उस केस में हम बोलेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। या फिर चाहे तो ये कहें, या फिर इसी को कह सकते हैं कि B इज सुपर सेट ऑफ A। B इज सुपर सेट ऑफ A, बात एक ही है। ओके, अगर A जो है B का क्या होता है, A अगर B का प्रॉपर सबसेट है तो हम इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। सबसेट के लिए अभी मैंने बात की थी कि हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, और प्रॉपर सबसेट को हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से। तो यहाँ पर आप ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर A B का प्रॉपर सबसेट है, A B का प्रॉपर सबसेट है, तो हम B को पढ़ते हैं क्या, B को कहते हैं कि A का सुपर सेट है, A का सुपर सेट है। चाहे ये कहो कि A B का प्रॉपर सबसेट है, चाहे ये कह दो कि B सुपर सेट ऑफ A, बात एक ही है, बात एक ही है। और अभी मैंने बताया था कि आपके पास कोई भी सेट हो तो हर सेट का वो खुद ही सबसेट होता है, उस सबसेट को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और अदर सेट को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ओके, तो ये जो डेफिनेशन थी, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल ले लिया हमने कोई, मान लिया कि A हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, और B एक सेट है 1 2 3 ये है, और C एक सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 5, या 3 4 ले लेते हैं, और D एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि A B क्या है, A का हर एक एलिमेंट B का भी एलिमेंट है, तो A क्या है, और B का हर एक एलिमेंट A का भी एलिमेंट यहां पर मिल रहा है। तो ये सेट क्या है, ये सेट एग्जैक्टली इसके इक्वल है। तो ये इसका सबसेट है, लेकिन कौन सा सबसेट है, यह है इम्प्रॉपर सबसेट, यह है इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, ये क्या है, B जो है इस A का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। ओके, क्योंकि एग्जैक्टली सेम ही है दोनों, ठीक है। और यहां पर इन दोनों को देखते हैं, तो ये क्या है, A C का क्या है, सबसेट है, लेकिन कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। A B, यहां से ये बात निकल के आप इतना समझिए अभी के लिए, A B तो दोनों सेम सेट ही हैं, दोनों सेम सेट ही हैं। A और C को देखो तो क्या निकल के आ रहा है, A इज प्रॉपर सबसेट, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इसमें नहीं है, तो A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। उसी तरीके से अगर आप D को देखिए, A और D को, तो A का हर एक एलिमेंट D में है, लेकिन इसमें 2 एलिमेंट मिल जा रहे हैं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए था, लेकिन अब 2 है तो और अच्छी बात है। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इसमें नहीं है, तो यहां से A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ D। क्या B जो है प्रॉपर सबसेट है D का, बिल्कुल। B के हर एक एलिमेंट D में है, लेकिन इसमें एलिमेंट ऐसे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इसमें नहीं है,
तो B इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ D, B इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ D, या फिर ये कह सकते हैं कि D इज सुपरसेट ऑफ B, D इज सुपरसेट ऑफ B। तो इस तरीके से ये इसका मतलब हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ रियल लाइन, उस पर बात करेंगे और उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। सम बुक्स में प्रॉपर सबसेट को इस तरह से लिखा जाता है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। प्रॉपर सबसेट को सम बुक्स में हम जो नोटेशन यूज करेंगे थ्रू आउट द डिस्कशन, ये नोटेशन यूज करेंगे प्रॉपर सबसेट के लिए। कुछ बुक में प्रॉपर सबसेट को किस तरह से डिनोट किया था कि ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो लिखते हैं इस तरीके से, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, प्रॉपर सबसेट को। सम बुक्स में इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कुछ बुक में प्रॉपर सबसेट को इस तरह से नोटेशन यूज करते हैं कि कुछ बुक में इस तरीके से और कहीं पर इस तरीके से। तो एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये नोटेशन लिखते हैं। जो हम फॉलो करेंगे वो इसको फॉलो करेंगे, सम बुक्स में इस तरीके से भी फॉलो किया जाता है। तो ये बात आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, सेट ऑफ रियल नंबर के जो सबसेट्स हैं वो बार बार यूज होते रहेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, उनकी स्टडी अलग से कर रहे हैं। उनको प्रिसाइजली कौन कौन से हैं जो बार बार यूज होते रहते हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो सबसेट्स हम देखना चाहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के। आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर, उसके सबसेट्स निकालना चाहते हैं तो पहले सबसेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दिस इज क्लियरली सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। ओके, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट क्या है, रियल नंबर। हर नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, तो ये क्या है, सबसेट है रियल नंबर का। दूसरा लेते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट किए थे, जेड से। इसमें क्या आता है, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3। ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। तो हर एक इंटीजर भी एक रियल नंबर है, सारे इंटीजर रियल नंबर भी हैं, तो ये भी सबसेट है रियल नंबर का। तो ये भी बार बार इस्तेमाल होगा, बार बार यूज होगा, ये भी बार बार यूज होगा। और तीसरा जो सेट है क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर, p by q such that pq belongs to z। pq इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है। ये क्या है, सारे रेशनल भी क्या है हमारे पास, रियल है, रियल नंबर है। तो ये भी क्या है, सबसेट है रियल नंबर का। और रेशनल नंबर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, p by q फॉर्मेट की जितने नंबर हैं, जहां पर pq इंटीजर है, q नॉन 0 है। ये भी क्या है, सबसेट है रियल नंबर का, जो कि बार बार इस्तेमाल होगा, बार बार देखने को मिलेगा। सेट ऑफ रेशनल्स, सेट ऑफ रेशनल्स। उसके बाद जो है हमारे पास टी। टी क्या है, सेट ऑफ, ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इर्रेशनल। सेट ऑफ इर्रेशनल्स को हम लोग क्यू डैश से डिनोट करेंगे या फिर टी से भी डिनोट करेंगे। ये क्या है, सेट ऑफ इर्रेशनल्स। इर्रेशनल्स तो वो रियल नंबर जो कि रेशनल नहीं है वो सभी क्या हैं, इर्रेशनल्स हैं। जितने भी रियल नंबर जो कि रेशनल नहीं वो क्या है, इर्रेशनल है। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे रियल नंबर जो कि क्या है, रेशनल ना हो, वो सभी क्या आ जाएंगे, इस सेट में आ जाएंगे। यानी वो रियल एक्स जो कि रेशनल नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग नहीं करते, वो सभी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और उनके सेट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से या क्यू डैश से भी डिनोट करेंगे कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये भी सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। क्यों सबसेट है, क्योंकि यहां से देख रहे हैं इसमें एलिमेंट क्या है, रियल नंबर से ही आ रहे हैं, तो ये भी सबसेट है रियल नंबर का। ओके, तो ये कुछ सबसेट्स हैं जो कि बार बार आते रहेंगे, इसलिए हमने इसको अलग से स्टडी कर लिया है। यहां से एक चीज हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन। क्या चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो n है ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें ऑलरेडी है, दिख रहा होगा। तो इसका मतलब यहां से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या है, सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का। और हम ये देख रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो कंटेंट है, सबसेट कहें या फिर कंटेंट कहें, बात एक ही है।
तो सबसेट जो है ये कंटेंट है इसमें, क्यों? क्योंकि कोई भी आप इंटीजर है, जैसे सपोज -3 है तो इसको लिख सकते हैं क्या, -3/1। तो हर एक इंटीजर को हम p/q फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे इंटीजर्स को भी क्या है, हमारे रेशनल ऑटोमेटिकली है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे सेट ऑफ इंटीजर है वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ रेशनल नंबर का। और सेट ऑफ रेशनल नंबर किसका सबसेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर के तो सबसेट होते ही है। तो यहां से ही आ जाएगा n is contained in z, z is contained in q and q is contained in r. Okay, q set of rational number, set of irrational number में contained नहीं होता, मतलब ये ना तो इसका सबसेट है और ना ही ये इसका सबसेट है। लेकिन हाँ इतनी बात तो तय है कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है, लेकिन और कोई भी सबसेट नहीं है इसका, सेट ऑफ इरेशनल नंबर का। तो ये कंटेनमेंट या सबसेट्स इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन दिख रहा था जिसको हम लोग नोट कर लिए। अब बात करते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट सबसेट्स नोन एज इंटरवल, सम अदर इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड दीज सबसेट्स आर नोन एज इंटरवल। तो इंटरवल्स क्या हैं उन पर बात करते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसेट्स हैं जो कि बार बार यूज होंगे थ्रू आउट आवर स्टडी आगे चल के, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सम अदर इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरवल्स। तो इंटरवल्स होते क्या है, क्या मतलब है, तो उसको हम चल रहे हैं डिफाइन करने। तो मान लिया कि a और b कोई भी दो रियल नंबर है जहां पर a इज लेस देन b है, तो वही हमने लिखा है लेट a एंड b बी एनी टू रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर है, लेकिन इस तरीके से लिया है कि जो ये फर्स्ट वाला है यानी a लेस देन किससे है, b से लेस है। देन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को हम लोग कैसे डिफाइन करने चल रहे हैं, ओपन इंटरवल ए बी, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल ब्रैकेट a कामा बी, स्मॉल ब्रैकेट a कामा बी, इससे हम ओपन इंटरवल को डिनोट करेंगे। और इसमें कौन से नंबर आएंगे, इसमें ऐसे रियल नंबर आएंगे यानी x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a एंड स्ट्रिक्टली लेस देन b। मतलब ए बी जो दो रियल नंबर हमने लिए हैं, इनके बीच में जितने भी पॉसिबल रियल नंबर हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे, वो सभी रियल नंबर x जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर हैं, a से ग्रेटर हैं और b से लेस हैं। तो यहां से हम इस कंडीशन को से हमको पता चल रहा है कि जो हमारा जो नंबर इस सेट में आ रहा है, इस इंटरवल में जो नंबर, वो रियल नंबर है जो कि इससे ग्रेटर है उससे लेस है, मतलब उनकी वैल्यू ऐसे वो x नहीं आ रहे। मतलब इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में हमारे पास क्या है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो एंडिंग पॉइंट है ये क्या है, एक्सक्लूडेड है, ये दोनों हटा दिया गया है। देखो x की वैल्यू क्या है, a नहीं है, x इक्वल टू a हो ही नहीं रहा, a से बड़े वाले नंबर और b से छोटे वाले नंबर हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। यहाँ पर जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक्सक्लूडेड है, वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन उनके बीच के जितने भी नंबर हैं सभी लाई कर रहे हैं। ग्राफिकली अगर इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो रियल लाइन पर अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, सपोज यहां पर कहीं ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट कोई बी है, ओके। तो इसके बीच के जितने नंबर्स हैं, इसके बीच के जितने नंबर्स हैं वो सभी इसमें लाई करेंगे। तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं क्या। अब इस इंटरवल में ए और बी इंक्लूड तो है नहीं, इस यहां पर हम कर देते हैं बैक एंड प्लेस, यहां पर हम कर देते हैं बैक एंड प्लेस। तो ग्राफिकली अगर इस इंटरवल को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑन रियल लाइन। क्योंकि इसमें नंबर कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, तो इसके सारे नंबर क्या है, रियल हैं, तो ऑटोमेटिकली या क्लियरली ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर का ये एक सबसेट है, और उसको हम लोग पढ़ते हैं ओपन इंटरवल ए बी। ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कभी कभी इस तरीके से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से भी। सपोज ये नंबर ए है, ये नंबर क्या है, ये नंबर है बी, तो इसको हम इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। इसमें नंबर कितने आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इसमें कितने नंबर हैं, इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये सेट क्या है, इनफिनिट सेट है, ये इनफिनिट सबसेट है, सेट ऑफ रियल नंबर का ये इनफाइनाइट सबसेट है। क्यों, क्योंकि ए और बी दो रियल नंबर, इनके बीच में कितने नंबर हैं, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट सबसेट है, ना कि फाइनाइट सबसेट है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की जगह पे आप 1 ले लीजिए और बी की जगह पे 2 ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 1, 2 आ जाएगा। एक की जगह पे हमने ले लिया 1 इज लेस देन 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे रियल नंबर आएंगे सच दैट कि जो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 2 है। तो कहने का मतलब ये हो गया आपके पास, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसके बीच में
इसके बीच में जितने नंबर हैं एक्सक्लूडिंग 1 and 2, एक्सक्लूडिंग 1 and 2, एक्सक्लूडिंग 1 and 2, तो ये जितने भी इसके बीच के नंबर इनफाइनाइट नंबर है वो सभी क्या हैं, इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये सभी एलिमेंट्स। ये हो गया ओपन इंटरवल। सिमिलरली डिफाइन करते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्लोज इंटरवल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, तो सेकंड हमारे पास है क्या, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल ए बी को हम डिनोट करेंगे बिग ब्रैकेट ए कॉमा बी से, और इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, इसमें ऐसे रियल नंबर आएंगे सच दैट, ऐसे x बिलोंग्स टू आर सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b। मतलब a और b के बीच में जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर आप पॉसिबल हैं, सभी नंबर्स आ जाएंगे इसके बीच में, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, इन पॉइंट को, क्योंकि x इक्वल टू b है, यहां पर इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है, x इक्वल टू a है और x इक्वल टू यहां पर b भी है। तो a और b से लेकर a b के बीच में जितने नंबर्स हैं, तो सपोज इसको हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें ऑन रियल लाइन, तो सपोज ये हमारे पास a है, ये b है, तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इस तरीके से कर देंगे, यहां पर ये कलर कर देंगे और बीच में ये, तो इसके बीच में जितने नंबर्स हैं वो सभी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, वो सभी रियल नंबर जो इन दोनों नंबर्स के बीच में हैं वो सभी इस सेट में हैं। तो और उसमें इनफिनिट नंबर्स हैं, तो ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सबसेट है, सेट ऑफ रियल नंबर का ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सबसेट है। और इन दोनों सबसेट्स में ये प्रॉपर्टी भी दिख रही है कि इनके बीच में अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, सपोज यहां पर हमने ले लिया C, यहां पर ले लिया D, तो उनके बीच के भी जितने नंबर है वो भी इसी सेट में कंटेंट है, उसी सेट में कंटेंट है। तो ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाले सबसेट को ही इंटरवल हम बोलते हैं, इसलिए इसको इंटरवल बोलते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाले सबसेट को हम लोग बोलते हैं इंटरवल, कि उसमें अगर कोई भी दो एलिमेंट लीजिए तो उसके बीच के भी सारे एलिमेंट उसी में हो, ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले सेट को हम लोग बोलते हैं इंटरवल, इंटरवल बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो गया क्लोज इंटरवल, जैसे कि आप समझ लीजिए 2,3, तो इसमें ऐसे x बिलोंग्स टू r आएंगे, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। तो सपोज ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया 3, तो ये 2 और 3 के बीच के जितने नंबर हैं सभी इसमें आ जाएंगे। इसी के पैरेलल अब हम लोग डिफाइन करेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। एक तो ये इंटरवल हो गया। अब देखिए यहां पर क्या था, पहले हमने डिफाइन किया x ग्रेटर देन a लेस देन b, ऐसे x जो ग्रेटर देन a है लेस देन b है, इसको ओपन इंटरवल a भी डिफाइन किया, फिर इसमें इक्वलिटी भी होल्ड करा दी, यानी x ग्रेटर देन a लेस और x लेस देन इक्वल टू b, तो ये हमने क्लोज इंटरवल इस तरीके से बनाया। अब यहां पर कुछ इनइक्वलिटी और भी हो सकती है, एक तो ये हो सकती है x ग्रेटर देन a लेस देन b, ये भी पॉसिबल है, और दूसरा पॉसिबल क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेस देन b, यही 4 केसेस पॉसिबल हैं। तो इस केस में को हम लोग बोलते हैं, इस केस में हम लोग बोलेंगे जो इंटरवल आएगा a से b का उसको बोलेंगे सेमी ओपन इंटरवल, और इस केस में जो इंटरवल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो डिफाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन करते हैं सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। तो सेमी ओपन का मतलब फर्स्ट एंड पर अगर ओपन है, फर्स्ट एंड पर ओपन है और सेकंड एंड पर अगर क्लोज्ड है, तो ऐसे इंटरवल को हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। और इसमें कैसे रियल नंबर आएंगे, ऐसे रियल नंबर आएंगे जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर a है देन a है और लेस देन इक्वल टू b है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आएगा। सपोज ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, और ये सपोज पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है। तो a पर हमारे पास ओपन है, ये मतलब a हमारा एक्सक्लूड है, a इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके आगे जितने भी नंबर हैं a से आगे और b तक लेकर सभी नंबर इसमें हैं। तो ये इसका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन। तो देख रहे हैं यहाँ पर कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो ये भी क्या है, एक इनफिनिट सेट है, और किसका सबसेट है, सेट ऑफ रियल नंबर का ये सबसेट है। सिमिलरली सेमी क्लोज इंटरवल क्या होगा, सेमी क्लोज इंटरवल क्या होगा कि अगर फर्स्ट एंड पर क्लोज्ड है, ये डिपेंड करता है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, ये डिपेंड करता है फर्स्ट प्लेस पर। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर ओपन है और सेकेंड प्लेस पर क्लोज्ड है, तो हम बोलेंगे सेमी ओपन, और फर्स्ट प्लेस पर अगर क्लोज्ड है और सेकेंड प्लेस पर ओपन हो गया तो हम बोलेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें ऐसे x बिलोंग्स टू r आएंगे सच दैट
x greater than or equal to a and strictly less than b. On obviously this is infinite subset of real number. Graphical representation of this set is look like this. a पर हमारे पास क्या है, क्लोज कर दिया, तो a पर हमारे पास क्लोज हो गया और b पर हमारे पास क्या हो गया, ओपन हो गया. तो ये सपोज a है, ये सपोज b है. इसके बीच के जितने नंबर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहें तो ये 2, 3 ये क्या है, सेमी क्लोज इंटरवल है. ये 1, सपोज यहां पर लिख दें 1, 3, तो ये क्या है, सेमी ओपन है और ये सेमी क्लोज इंटरवल है. तो ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर है, जो कि हमें बार बार जो है हमारी स्टडी के दौरान ये देखने को मिलते रहेंगे. ये सारे इंटरवल्स देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया है, अभी डिस्कस कर लिया है. सो स्टूडेंट्स, चूंकि अब हम लोगों ने इंटरवल्स की स्टडी कर ली है, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल की स्टडी हम लोगों ने कर ली है, तो यहीं से हम लोग ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर जो हमारे पास होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये सपोज सम रिमार्क्स हैं. फर्स्ट, सेट ऑफ जो रियल नंबर होता है हमारे पास, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर रियल लाइन को आप ड्रा करें तो ये सपोज क्या है, ये आपके पास है माइनस इन्फिनिटी. यहाँ पर एज्यूम किया जाता है माइनस इन्फिनिटी एक्चुअली कोई नंबर नहीं है, ये अनडिफाइंड क्वांटिटी है, ये कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एक सिंबल है, जस्ट ये एक सिंबल है, अनडिफाइंड क्वांटिटी है, ये कोई रियल नंबर नहीं है. तो देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर हमारा कौन सा होता है, यहां से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के जितने नंबर्स हैं वो सभी नंबर क्या है हमारे पास, जो नंबर है वो सभी क्या है, इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा, एक्चुअली हम उसको बता नहीं सकते हैं क्योंकि एक अनडिफाइंड क्वांटिटी, इसके जस्ट पहले का नंबर हम नहीं बता सकते हैं. इन्फिनिट सेट है ये, और यहाँ पर भी इसके जस्ट भी पहले का नंबर भी हम नहीं बता पाएंगे. लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर को हम रियल लाइन पर ड्रा कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बीच में जितने नंबर्स हैं वो सभी क्या है, रियल नंबर है. इसका मतलब कि हम सेट ऑफ रियल नंबर को क्या कर सकते हैं, एज ए ओपन इंटरवल कंसीडर कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के जितने नंबर्स हैं वो हमारे क्या है, रियल नंबर है. तो इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर को हम एज ए ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं. सिमिलरली यहां पर हमारे पास क्या होता है, सपोज यहां पर हमारे पास 0 है, तो 0 के इस साइड में 0 से ग्रेटर जितने नंबर हैं वो उनको हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव नंबर मानते हैं. मतलब दूसरा, ऐसे रियल नंबर जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रियल नंबर जो 0 से ग्रेटर हैं वो क्या है, 0 से ग्रेटर, यानी 0 पर हम कर देते हैं एक्सक्लूड, और इधर की जितने नंबर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं. तो ये क्या है, सेट है पॉजिटिव नंबर का, और इसको हम एज ए इंटरवल किस तरह लिख सकते हैं, 0 से ग्रेटर, 0 टू इंफिनिटी. तो ये क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर को, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को, यही तो सेट है, ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है. इसको हम एज ए इंटरवल अगर लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्या होता है, 0 के आगे जितने नंबर है पॉजिटिव है, और 0 से के बाद जो नंबर्स हैं, इस साइड में जो नंबर्स हैं वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में वो नंबर क्या है, नेगेटिव है. तो ये हो गया हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर. इसको हम किस तरह से एज ए इंटरवल इस तरह लिख सकते हैं, और इसको कभी कभी हम लोग डिनोट करते हैं R+ से. R+ मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर. सिमिलरली नेगेटिव रियल नंबर क्या होता है, ऐसे रियल नंबर जो 0 से स्ट्रिक्टली छोटे हैं, स्ट्रिक्टली लेस हैं. इसको एज ए इंटरवल हम किस तरह लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, और इसके सेट को हम डिनोट करेंगे किससे, R- से. तो ये सेट है हमारे पास क्या, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स का. ओके, उसी तरीके से होता है. अब देखिए यहां पर 3 टर्म होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, एक होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और दूसरा होता है नॉन पॉजिटिव रियल नंबर.
तो पॉजिटिव रियल नंबर जो नंबर 0 से ग्रेटर है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। जो नंबर जो है ऐसे रियल नंबर जो लेस देन 0 है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव क्या होता है? ऐसे रियल नंबर, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है देखिए यहाँ पर फोर्थ है, ऐसे रियल नंबर ऐसे x बिलोंग्स टू r जो कि क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। नॉन नेगेटिव का मतलब कि ऐसे रियल नंबर जो नेगेटिव नहीं है तो 0 से इंक्लूड कर देते हैं। ऐसे रियल नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि नेगेटिव कौन सा है? 0 से छोटे सभी नंबर्स वो क्या है? 0 से छोटे जितने नंबर्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब नॉन नेगेटिव क्या होंगे? जितने भी 0 से ग्रेटर हैं। तो इसका मतलब कि इसको हम एज ए इंटरवल देखें तो 0 से लेकर के उसके आगे जितने नंबर हैं, मतलब 0 इसमें इंक्लूड है, तो इसको एज ए इंटरवल अगर देखना चाहें तो क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी लिख देंगे और इसके सेट को हम डिनोट करते हैं r प्लस, और नीचे यहां पर सफिक्स में 0, मतलब 0 इसमें इंक्लूडेड है। उसी तरीके से अगर हम डिनोट करना चाहें तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन पॉजिटिव मतलब ऐसे रियल नंबर जो पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव 0 से ग्रेटर पॉजिटिव होते हैं, 0 से जो ग्रेटर है स्ट्रिक्टली वो पॉजिटिव है, उसके बाद की जितने नंबर हैं वो सब क्या है नेगेटिव हैं। तो किसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको ऐसे रियल नंबर ऐसे x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब एज ए इंटरवल ओपन इंटरवल अगर देखना चाहें तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 पर क्लोज्ड, और इसके सेट को हम लोग डिनोट करेंगे r माइनस इंक्लूडिंग 0। हालांकि ये कोई बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, सिर्फ समझने के लिए इसको लिख सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। जब भी इस तरह के सेट्स की बात आएगी तो वो नोटेशन क्लियरली बताया जाएगा कि कौन सा नोटेशन है। ओके, तो ये हमारे सभी हो गए। 0, हाँ बात आती है 0, तो 0 को हमारा क्या होता है? ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। 0 को हम ना तो पॉजिटिव मानते हैं ना तो नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जो कि 0 से ग्रेटर हैं, नेगेटिव नंबर वो होते हैं जो 0 से लेस हैं, स्ट्रिक्टली लेस हैं। ओके, नॉन पॉजिटिव, दिस इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर एंड दिस इज द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये सब स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो आपको क्लास 11, 12 या आगे भी मिलते रहेंगे। तो अभी हमने सभी चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है।